राम राम जी साਰਿਆਂ ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास में। और इस क्लास में हम स्टैटिक जीके और जितने भी मतलब मोस्ट हिस्ट्री पॉलिटी है उन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वे करते हुए चलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा आज का। हाल ही में भारत ने पहली बार किस देश से खरीदे कच्चे तेल के लिए रुपए में भुगतान किया है। यानी कि हम जब भी तेल का निर्यात करते थे, आयात करते थे, तो जिस भी देश के साथ करते थे तो उसी देश की डॉलर के साथ मतलब उसी देश की मुद्रा के साथ जो भी उसकी करेंसी थी उसी के साथ क्या करते थे, भुगतान करते थे। लेकिन भारत ने पहली बार ऐसा किया है कि कच्चा तेल खरीदने के बाद रुपए में उसका भुगतान किया है। तो कौन से देश के साथ किया है? संयुक्त अरब अमीरात के साथ। जो हमने संयुक्त अरब अमीरात है इसको क्या दिए हैं? कच्चे तेल के रुपए दिए हैं, जो हमारी करेंसी है भारत की रुपया, इसी में हमने भुगतान किया है। तो ये पहली बार किया है। और जो तेल है इसके लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंपनी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वियना ऑस्ट्रिया में है। और इससे अभी हाल ही में कौन सा देश बाहर हो चुका है? अंगोला। और इससे पहले इक्वाडोर भी इससे बाहर हो चुका था। तो अगर हम बात करें यहाँ पर यूएई की, संयुक्त अरब अमीरात की, इसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी। और इसकी मुद्रा क्या है? दिरहम। और अभी 2023 में COP28 है, ये कहाँ पर हुआ था? यूएई में हुआ था, जहाँ पर जलवायु परिवर्तन के लिए बात की गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। COP28 कहाँ पर हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात में। अब हम देशों की मतलब मेन जो मुद्राएं पेपर में पूछी जाती हैं, जैसे बांग्लादेश है उसकी मुद्रा क्या है? टका, बहुत बार पेपर में पूछी जाती है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? कयात। इजराइल की मुद्रा न्यूशेकेल। सऊदी अरब की रियाल। मलेशिया की रिंगिट। एसएससी में बहुत बार ये पूछी गई है, मलेशिया की मुद्रा रिंगिट। दक्षिण कोरिया वोन। जापान की येन। रूस की रूसी रूबल। और एक आईएमएफ है उसकी क्या होती है? एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट, बहुत बार पूछी जाती है। ये इसको क्या कहते हैं? पेपर गोल्ड। और इसमें 5 मुद्राएं शामिल हैं। जो आईएमएफ की है इसको क्या बोलते हैं? पेपर गोल्ड। और इसमें 5 शामिल हैं, 5 मुद्राएं, यानी कि 5 देशों की। यूरो, येन, डॉलर और रेमेनबी, जो युआन जो दे उसकी चीन की है। चीन की कौन सी है? रेमेनबी, उसी का नाम क्या है? युआन। तो ये मेन मुद्राएं हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ज़ोंबी डियर डिजीज़ कहाँ दर्ज की गई है? जो ये ज़ोंबी डियर डिजीज़ है ये कहाँ पर दर्ज की गई है? यूएसए का नेशनल पार्क है येलोस्टोन नेशनल पार्क। ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है और यहाँ पर पहला केस मिला है ज़ोंबी डिजीज़ का। और ये किस में होती है? ये हिरण में होती है। और इसमें क्या होता है, इस जो ये बीमारी है इसमें मौत निश्चित है, क्योंकि ये तंत्रिका तंत्र है, इसको प्रभावित करता है। जो हमारा न्यूरॉन सिस्टम है इसको इफेक्ट करता है, जिससे क्या होता है हमारा मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, ये सब खराब हो जाती है, जिसके कारण जो मृत्यु है वो निश्चित है। तो इस बीमारी की कोई भी इलाज अभी तक है नहीं और इसमें क्या है? मौत निश्चित है। और ये हिरण में आई है। यूएसए का येलोस्टोन नेशनल पार्क है, ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है। यहाँ पर पहला केस देखा गया है। अगर हम यहाँ पर यूएसए की बात करें तो यूएसए की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। और ये वाशिंगटन पोटामैक नदी के किनारे स्थित है। और वाशिंगटन में 2 जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो वर्ल्ड बैंक उसका हेडक्वार्टर है और एक आईएमएफ, इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन में है। अगर हम यूएसए का एक शहर है जॉर्जिया, इसकी बात करें तो हिंदूफोबिया के विरोध बिल पास करने वाला पहला प्रांत कौन सा बना है? जॉर्जिया। और यूएसए का एक है न्यूयॉर्क, जहाँ पर क्या है? यूएनओ का हेडक्वार्टर है। हडसन नदी के किनारे स्थित है ये। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। और यूएसए के एक प्रांत न्यू जर्सी, जिसमें सबसे बड़ा मंदिर, दूसरा विदेश में दूसरा सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पर बनाया गया है? न्यू जर्सी में। पहला सबसे बड़ा कहाँ पर था? कंबोडिया में था। अंकोर वाट का मंदिर है जो कंबोडिया में, वो था पहला सबसे बड़ा। अब दूसरा सबसे बड़ा कौन सा बना है? न्यू जर्सी में बना है।
और भारत से बाहर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किसकी बनाई गई है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। ये यूएसए में बनाई गई है। भारत में भी है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, जो हैदराबाद में संत रामानुजाचार्य की है। लेकिन भारत से बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टैचू बनाई गई है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। और भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टैचू, उसका क्या नाम है? स्टैचू ऑफ नॉलेज, लातूर महाराष्ट्र में स्थित है। इन तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है। भारत में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद संत रामानुजाचार्य की है। स्टैचू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। लेकिन भारत से बाहर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किसकी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। यहाँ पर अगर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बात करें तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनकी समाधि स्थल है, उसका नाम क्या है? चैत्य भूमि। और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जातियों का अंत, मूक नायक, ये पत्रिका किसकी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले एकमात्र कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 1932 में पूना पैक्ट हुआ था यरवदा जेल में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में। ये सब पॉइंट अंबेडकर से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, जो अभी कोविड का ये सब वेरिएंट है, ये आ रहा है अभी JN1, ये कोविड के ओमिक्रोन जो आया था उसका सब वेरिएंट है JN1, जो अभी तेजी से फैल रहा है। अगर हम बात करें संगाई हिरण की, ये कहाँ का राज्य पशु है? मणिपुर का। और ये कहाँ पर पाया जाता है? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क या फिर लोकटक झील, यहाँ पर पाया जाता है मणिपुर में संगाई हिरण, डांसिंग डियर। हंगुल कहाँ पर पाया जाता है? दांचिंगम राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। और वहाँ का जो राष्ट्रीय पशु है, राजकीय पशु, वो क्या है? हंगुल है, जम्मू कश्मीर का। खाद्य पशु किसे घोषित किया है जिसको हम खा सकते हैं? उसको मिथुन को घोषित किया है खाद्य पशु जिसको हम खा सकते हैं। और नीलगिरी तार SSC में बहुत बार पूछा जाता है, कहाँ का राजकीय पशु है? ये तमिलनाडु का है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहे काशीवाजा की करीवा बिजली संयंत्र का संबंध किससे है? तो ये काशीवाजा की करीवा बिजली संयंत्र है, इसको अभी रीस्टार्ट कर दिया गया है। पहले इसमें एक घटना हुई थी, फुकुशिमा परमाणु त्रासदी हुई थी, जिसके कारण इसको बंद कर दिया गया था। लेकिन अब इसको दोबारा से शुरू कर दिया गया है। और ये कहाँ पर है? ये जापान में है। जो ये त्रासदी है, इनसे मतलब दो त्रासदी जरूर याद रखनी है। एक तो चेरनोबिल त्रासदी, जो सबसे बड़ी त्रासदी हुई थी, ये कहाँ पर हुई थी? ये यूक्रेन में हुई थी 1986 में। और भोपाल गैस त्रासदी ये भारत में हुई थी, 2-3 दिसंबर को हुई थी। और इसमें कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये ज़रूर याद रखना है, क्योंकि जो इंडिया में जो पेपर होते हैं सेंट्रल लेवल के, उनमें बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत में हुई थी ये भोपाल गैस त्रासदी, मध्य प्रदेश में मिथाइल आइसोसाइनाइड ये गैस इसमें लीक हुई थी, 2-3 दिसंबर को हुई थी ये। अगर हम यहाँ पर जापान के बारे में बात करें तो जापान के 2 शहर हैं, हिरोशिमा और नागासाकी, जिसको 6 अगस्त पर लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम फेंका गया था USA द्वारा। और नागासाकी पर 9 अगस्त को फेंका गया था, फैटमैन परमाणु बम फेंका गया था। ये दोनों जरूर याद रखने हैं। और इस क्वेश्चन में जितने भी परमाणु से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वे सभी इसमें कवर हो जाएंगे। तो एक तो ये दोनों जरूर याद रखनी है। चेरनोबिल त्रासदी यूक्रेन में हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। हिरोशिमा नागासाकी पर 2 बम फेंके गए थे, लिटिल बॉय हिरोशिमा पर, फैटमैन नागासाकी पर फेंका गया था 9 अगस्त को। जो G7 है उसकी 2023 में बैठक कहाँ पर हुई थी? जापान, हिरोशिमा में हुई थी। और टोक्यो ओलंपिक है, ये जो 2020 के ओलंपिक हुए ये भी कहाँ पर हुए थे? टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और वो किस द्वीप पर स्थित है? होन्शु द्वीप पर। और ये होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। जापान की संसद क्या है? डाइट। अब जो परमाणु संयंत्र मेन जो पेपर में पूछे जाते हैं भारत के, काकरापार परमाणु संयंत्र ये सबसे छोटा है, ये कहाँ पर है? गुजरात में। कैगा परमाणु संयंत्र कर्नाटक में है। नरोरा परमाणु संयंत्र यूपी में है। तारापुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र में है और ये सबसे पहला परमाणु संयंत्र था। कल्पक्कम कुडनकुलम ये दोनों कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। जो हमारी परमाणु भट्टी होती है उसमें ईंधन के रूप में हम किसका यूज करते हैं? यूरेनियम 235 का। अगर हम यहाँ पर यूरेनियम की बात करें
तो भारत में यूरेनियम कहाँ पर पाया जाता है? जादूगोड़ा माइंस, जो कि झारखंड में है, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में। ये याद रखना। यूरेनियम है 235, जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उनमें ईंधन के रूप में लिया जाता है यूरेनियम 235। और कहाँ पर पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है, जादूगोड़ा माइंस में। और यूरेनियम की और है वो क्या होती है? पिच ब्लेंड। और उसमें मंदक के रूप में, जो न्यूक्लियर रिएक्टर उसमें मंदक के रूप में किसका यूज करते हैं? भारी जल, हैवी वाटर और ग्रेफाइट दोनों का यूज करते हैं। और कंट्रोल रोड कौन सी होती है? बोरोन और कैडमियम। ये परमाणु से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परमाणु न्यूक्लियर रिएक्टर है, सबसे पहले किसने बनाया था? ये फर्मी ने बनाया था, प्रोफेसर फर्मी ने अमेरिका में बनाया था। तो ये याद रखना, यूरेनियम 235 ईंधन के रूप में। जितने भी क्वेश्चन परमाणु से पूछे जाते हैं वे सभी इस क्वेश्चन में है। जैसे काकरापार परमाणु संयंत्र गुजरात का, कैगा कर्नाटक का, रावतबाटा कहाँ पर है? राजस्थान में है। कुडनकुलम कल्पक्कम रूस की सहायता से बनाया गया था, तमिलनाडु में है। नरोरा यूपी में है, तारापुर महाराष्ट्र में है और गोरखपुर हरियाणा में है। तो ये जितने भी परमाणु संयंत्र हैं ये सभी पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। और न्यूक्लियर रिएक्टर से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वे ये रही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिस्ट सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है? तो ये फिस्ट सॉफ्टवेयर है, ये किसने लॉन्च किया है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, इसने लॉन्च किया है। लेकिन ये किसकी ब्रांच है? इसरो की है। तो हम बोल सकते हैं कि इसरो ने क्या लॉन्च किया है? फिस्ट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। और जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है ये कहाँ पर स्थित है? ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अगर हम यहाँ पर इसरो की बात करें तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। और वर्तमान में इसके हेड कौन है? एस सोमनाथ। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में। और इसरो ने अभी 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च किया था 14 जुलाई को। और 23 अगस्त को चंद्रयान 3 है, इसने सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। और उस दिन 23 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। अभी 2024 से स्टार्ट हो जाएगा, 2023 में ये घोषणा की थी। और जहाँ पर ये चंद्रयान 3 ने लैंडिंग की है उस पॉइंट का नाम क्या रखा गया है? शिव शक्ति पॉइंट। ये चंद्रयान 3 से याद रखना है, ये इसरो के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसरो के साथ साथ हमें डीआरडीओ के बारे में भी याद रखना है। जो डीआरडीओ है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 में हुई थी। 1 जनवरी 1958 में डीआरडीओ की स्थापना की गई थी। और इसके वर्तमान में हेड कौन है? डॉक्टर समीर कामत। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और इसका दैवाक्य भी पूछा जाता है, बलसम मूल्यम विज्ञानम। ये 4 क्वेश्चन डीआरडीओ से पूछे जाते हैं। ये याद रखना, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो अंतरिक्ष विज्ञान है उसके जनक किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई को कहा जाता है। इसलिए इनका जो सेंटर बना रखा है वो कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में है। आगे है स्पेस ऑन व्हील्स। ये किसने लॉन्च किया है? ये इसरो ने लॉन्च किया है और अरुणाचल प्रदेश में किया था। शेर जिसने चांदनी पी ली, ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? सोमनाथ की। और ये कौन है? इसरो के हेड। लूपैक्स, ये क्या है? लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन इसकी फुल फॉर्म है। ये इसरो और जाक्सा, ये जापान की है, इन दोनों ने मिलकर क्या शुरू किया है? लूपैक्स। आदित्य L1, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे चंद्रयान 3 है वैसे ही आदित्य L1। जो आदित्य L1 है ये कहाँ पर कब लॉन्च किया गया था? 2 सितंबर 2023 को। और PSLV C57 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और ये किसका मिशन है? ये सूर्य मिशन है आदित्य L1। लंगराज फर्स्ट है, इस पॉइंट पर जाएगा। ये L1 मतलब लंगराज फर्स्ट पॉइंट पर जाएगा। इसके 5 पॉइंट हैं, पहले पर गया है लंगराज फर्स्ट। आगे है जो निसार है, नासा और इसरो इन दोनों ने मिलकर बनाया था ये निसार। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार इसकी ये फुल फॉर्म है। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नासा किसने लॉन्च किया है? निसार किसने लॉन्च किया है? नासा और इसरो ने मिलकर किया है। ये जो नासा है ये अमेरिका की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एडवांस रॉकेट सिस्टम फतेह सेकंड का सफल परीक्षण किसने किया है? तो फतेह सेकंड है ये किसने लॉन्च किया है? पाकिस्तान ने किया है। और इससे पहले इन्होंने फतेह फर्स्ट लॉन्च किया था जिसकी क्षमता कम थी, लेकिन इसकी जो है इसकी कितनी है? 400 किलोमीटर क्षमता है। ये कोई मिसाइल नहीं है, ये क्या है? एक रॉकेट को लॉन्च करने वाला सिस्टम है, गाइडेड मल्टी रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, ये पाकिस्तान ने लॉन्च किया है। आगे है अस्तर।
अस्त्र क्या है? बियॉन्ड विजुअल रेंज, एयर टू एयर, ये जो वार करती है अस्त्र। पेपर में पूछा जाता है कि अस्त्र क्या है? एयर टू एयर, सरफेस टू एयर, ये मतलब इस तरह के ऑप्शन आते हैं। तो अस्त्र क्या है? एयर टू एयर है। बियॉन्ड विजुअल रेंज, जहाँ तक हमारी दृष्टि नहीं पहुंच सकती वहाँ तक ये वार करती है, एयर टू एयर है। आकाश, सरफेस टू एयर, सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल कौन सी है? आकाश। अग्नि, सरफेस टू सरफेस। और पृथ्वी है वो भी क्या है? सरफेस टू सरफेस है। त्रिशूल, सरफेस टू एयर, सतह से हवा पर वार करने वाली त्रिशूल। नाग क्या है? एंटी टैंक मिसाइल है। और ब्रह्मोस क्या है? भारत की सुपरसोनिक मिसाइल है, रूस के साथ मिलकर बनाई गई है। ब्रह्मपुत्र और मास्को नदी पर इसका नाम रखा गया है। ब्रह्मोस क्या है? एक सुपरसोनिक मिसाइल। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में संसद द्वारा पारित प्रेस नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2023 ने किसी कानून को निरस्त किया है? तो ये अभी संसद के द्वारा 3 बिल पास हुए हैं। इनमें से एक बिल कौन सा है? प्रेस नियतकालिक का है। ये जो बिल है ये किसको रिप्लेस करेगा? प्रेस पुस्तक रजिस्ट्रीकरण एक्ट 1867 है, ये जो एक्ट है इसको रिप्लेस करेगा ये। इसकी जगह ये नया कानून आएगा। अभी जो नई संसद हुई थी उसमें पहला बिल कौन सा पास हुआ था? नारी वंदन एक्ट है, ये पास हुआ था। इसमें क्या था? जो लोकसभा विधानसभा की जो सीटें हैं उनमें 33% आरक्षण दिया जाएगा महिलाओं को। और ये कौन सा अमेंडमेंट था? 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। नारी वंदन एक्ट, ये जरूर याद रखना। जो हमारी नई संसद थी उसमें पहला बिल कौन सा पास हुआ था? यही हुआ था, जिसमें 33% आरक्षण मिलेगा महिलाओं को। लेकिन ये अभी लागू नहीं होगा, ये अगला जो परिसीमन होगा 2026 में, उसके बाद ये लागू किया जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, ये कब हुआ था? 1878 में हुआ था। और लिटन लेकर आया था इस एक्ट को। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आया था लिटन, लेकिन समाप्त किसने किया था? रिपन ने। मार्लेमिंटो एक्ट 1909 का है। और मार्लेमिंटो एक्ट है, इसमें क्या था? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, हिंदू हिंदू को वोट देगा, मुस्लिम मुस्लिम को वोट देगा। तो इस एक्ट में क्या था? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि किस एक्ट में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के बारे में कहा गया है? 1909 का मार्लेमिंटो एक्ट। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? मैटकोफ को। और पहला समाचार पत्र क्या था? 1780 में कौन सा आया था? बंगाल गजट, ये पेपर में पूछा गया है। मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड एक्ट कौन सा है? 1919 का, जिसने क्या किया था? राज्यों में द्वैध शासन लगा दिया था, 1919 का है। इसमें चेम्सफोर्ड कौन था? वाइसराय था और ये सचिव था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का है, जिसके द्वारा क्या किया गया था? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया था। बंगाल का गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? वॉरेन हेस्टिंग। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल का पद दिया था, ये याद रखना। और इसी एक्ट के द्वारा 1774 में सुप्रीम कोर्ट का निर्माण किया गया था, 1774 में कोलकाता में, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ये 1773 का था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में तीसरा मुख्य सचिव का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये तीसरे नंबर का है, मुख्य सचिव है इनका जो सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। और इसकी अध्यक्षता किसने की है? प्रधानमंत्री ने की है, नरेंद्र मोदी ने। अगर हम यहाँ पर बात करें P20 मतलब पार्लियामेंट 20 है, इसका सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? ये स्वभूमि नई दिल्ली में। G20 का सम्मेलन ये भी कहाँ पर हुआ था? भारत मंडपम नई दिल्ली में। अगर हम G20 की बात करें तो इसकी थीम क्या थी? वासुदेव कुटुम्बकम। और 2024 में इसकी अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ब्राज़ील। 2023 में इसकी अध्यक्षता किसने की थी? भारत ने। लेकिन अब इम्पोर्टेंट हो चुका है, 2024 में G20 है, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? ब्राज़ील। और इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें 19 देश, यूरोपियन संघ और अभी एक नया शामिल हुआ है अफ्रीकन संघ, ये शामिल हैं इसके अंदर। और ये इम्पोर्टेंट है इसके लिए, जो अफ्रीकन संघ है इसमें नया शामिल हुआ है। अगर किसी ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके देख लेना, 2023 की अपडेट के साथ वीडियो बना रखी है, उसको जाके ज़रूर देखो। क्योंकि 2023 में जितने भी, जैसे आसियान में नया देश शामिल हुआ है तिमोर लेस्ते, नाटो का नया देश फिनलैंड,
G20 में नया शामिल हुआ है अफ्रीकन संघ। इन पर मतलब 2023 की अपडेट के साथ वीडियो बना रखी है, किसकी बैठक कहाँ पर हुई है, तो एक बार जाके अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इसकी वीडियो जरूर देखो। सिविल सेवा के जनक किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस को। जमींदारी प्रथा भी किसने शुरू की थी? कॉर्नवालिस ने की थी 1793 में, ये याद रखना। सिविल सेवा के जनक किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस को। और अखिल भारतीय सेवा के जनक किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस जियो ने भारत जीपीटी प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो अभी तक क्या था? चैट जीपीटी था, और अभी भारत अपना खुद का शुरू कर रहा है भारत जीपीटी। तो ये भारत जीपीटी किसके सहयोग के साथ शुरू किया जाएगा? आईआईटी बॉम्बे के साथ। चैट जीपीटी किसने शुरू किया था? ओपन एआई ने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेपर में पूछा जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक किसे कहा जाता है? जॉन मथाई को। बार्ड किसने लॉन्च किया था? ये जीपीटी के काउंटर में शुरू किया गया था। बार्ड गूगल ने लॉन्च किया था, और गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचोई। मीका क्या है? विश्व का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ है। ये मतलब मनुष्य की तरह दिखाई देता है बिल्कुल, और ये क्या है? एक रोबोट है। एआई सुरक्षा पर घोषणा पत्र कहाँ पर हुआ था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा के लिए बेलेचलिए घोषणा पत्र था एआई सुरक्षा के लिए, और ये लंदन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एचडीएफसी बैंक के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? तो एचडीएफसी के अध्यक्ष कौन है? अतनु चक्रवर्ती। ये अभी भी हैं, लेकिन आगे 3 साल के लिए भी यही रीइलेक्ट होंगे, अतनु चक्रवर्ती। फिक्की के नए हेड कौन बने हैं? अनीस शाह। मास्टर कार्ड के हेड कौन है? रजनीश कुमार। मुख्य सूचना आयुक्त ये अभी नियुक्त किए गए हैं, हीरालाल सामरिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना स्थापना दिवस कहाँ पर मनाया है? तो 139वां स्थापना दिवस आईएनसी ने कहाँ पर बनाया है? नागपुर में बनाया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। जो आईएनसी है इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ए.ओ. ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और उस टाइम पर वाइसराय कौन था? डफरीन। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि आईएनसी की स्थापना के समय पर वाइसराय कौन था? डफरीन। ए.ओ. ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 72 प्रतिनिधियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, और 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो पहला अधिवेशन है वो कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में हुआ था 1886 में। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। आईएनसी के मेन जो अधिवेशन है उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहला तो 1886 का जो किसने की थी, उसकी सबसे पहला जो अधिवेशन हुआ था 1885 में, उसकी अध्यक्षता तो की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। और 1886 का था, उसमें किसने की थी? कोलकाता में दादा भाई नौरोजी ने। और पूछा जाता है आईएनसी के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। और आईएनसी के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। और मेन कौन सा है? 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें क्या हुआ था? आईएनसी है वो 2 भागों में बट गया था, नरम दल और गरम दल। 1917 में जो एनी बेसेंट है पहली महिला अध्यक्ष बनी थी आईएनसी की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। आईएनसी की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। 1925 का कानपुर अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी से पूछा जाता है कि आईएनसी की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कौन से की थी? बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में हुआ था, 1924 का था। एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। और एक आईएनसी का है 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसमें क्या किया गया था? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये मेन अधिवेशन है जो आईएनसी से पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और राज्य दर्शन पर सीरीज बना रखी है। राज्य दर्शन से जैसे तमिलनाडु है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तमिलनाडु से ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी में, वे सभी उस क्लास में कवर कर रखे हैं। तो राज्य दर्शन की सीरीज अगर किसी ने नहीं देखी है तो एक बार जाके ज़रूर देखना, और कमेंट करके बताना कि क्लास कैसी लगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।